अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद शुएब बुज़दार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज DGKMC मेडिकोस। हाल ही हमारे फर्स्ट ईयर MBBS के पेपर हो चुके हैं और मैं चाहता था कि फर्स्ट ईयर MBBS के जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं बुक्स बताऊँ एक वीडियो में। हाल ही मैंने पेज क्रिएट किया है, तो इंशाल्लाह आप अगर हमारी वीडियो को सुनेंगे तो आपको जो न्यू कमर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन सी बुक्स पढ़नी होती है और किन सब्जेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी मुबारकबाद, क्योंकि MBBS में एडमिशन लेना और 4000 सीट पर पूरे 1 लाख स्टूडेंट का कम्पीट करना, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है एडमिशन लेना। ठीक है, तो ये खुशकिस्मती होती है उस बंदे की जिसका एडमिशन होता है। ठीक है जी, और ये पूरी एक फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात होती है। ये तो हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट ईयर MBBS में आपने कौन से सब्जेक्ट्स का सामना करना पड़ता है और आपको कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ती है। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर MBBS में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी, सबसे पहला सब्जेक्ट आपके पास आता है एनाटॉमी, जो कि सबसे मेन सब्जेक्ट है। इसके फर्दर आती हैं 4 पार्ट्स के लिए 4 तरह की बुक्स होती हैं। ठीक है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि सीनियर्स आपके कॉलेजेस में हैं ना, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आपको। ठीक है, तो दूसरा सब्जेक्ट आपके पास है फिजियोलॉजी। ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट है आपके पास बायोकेमिस्ट्री। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर MBBS में आपने डील करने होते हैं। बहुत ईजी सा ईयर है, आप इस आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं और सुकून से इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि MBBS में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उनके लिए तो ये कोई मुश्किल बात नहीं होती। ठीक है, इंशाल्लाह आप इजीली पास कर सकेंगे सारे के सारे। अच्छा जी, हम बताने जा रहे हैं कि इस वीडियो में आपको कौन सी बुक्स। सबसे पहले हमारे पास आती है एनाटॉमी में 4 पार्ट्स आते हैं और चारों पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट जिसका वेटेज जो है आपके पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपके पास आती है जी क्रॉस एनाटॉमी के लिए जो हमारे पास बुक्स होती है ना, वो हमारे पास है KLM एनाटॉमी, ग्रेस एनाटॉमी और उसके अलावा BD चौरासिया। UHS रिकमेंडेड बुक हमारे पास होती है KLM एनाटॉमी। हर सब्जेक्ट का रिकमेंडेड बुक होता है UHS की तरफ से, उसी से पेपर बनता होता है और उसी से MCQs बनते होते हैं आपके। ठीक है, तो आपने उस बुक को मेन बुक ही रखना होता है। इसके अलावा आप कोई शॉर्ट बुक रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो आप क्रॉस एनाटॉमी के लिए आपके पास KLM मस्ट होना चाहिए, UHS रिकमेंडेड बुक, और इसके अलावा आप कोई और बुक पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत से कॉलेजेस में BD चौरासिया भी पढ़ाई जाती है, तो आप वो भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट जो हमारे पास आता है वो आता है एम्ब्रियोलॉजी, और उसको आप बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। उसके लिए जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन आपके पास बुक होती है वो आपके पास होती है UHS रिकमेंडेड, वो है KLM एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, और उसके साथ ही आपके पास लैंगमैन की बुक भी होती है जिसे लोग पढ़ते हैं, मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस में कुछ में लैंगमैन पढ़ते हैं, कुछ में लोग KLM पढ़ते हैं। तो आप किसी एक बुक को मेन बुक रखें और उसके साथ ही दूसरे बुक्स की भी स्टडी किया करें। ठीक है, अगर आप KLM को रखते हैं मेन बुक, तो आप एम्ब्रियो को एम्ब्रियो के लिए आपने जो लैंगमैन पढ़नी है उसमें आपने उसकी समरीज करनी है, जो वो पॉइंट्स आपने जो KLM पर नहीं होंगे वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपने KLM पर लिख लेनी है लैंगमैन की। तो इस तरह से आप उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो तीसरा पार्ट है एनाटॉमी का, उसमें हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी के लिए हमारे पास एक ही बुक है लायक हुसैन की, बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है और आप लोग तो स्टार्ट से ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने एंड में पढ़ा था। ठीक है, तो बहुत से लोग एंड में भी पढ़ते हैं हमारी तरह के लोग, लेकिन आप जब नए आते हैं ना तो बहुत सारा पढ़ने का स्टेमिना होता है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो उसके अलावा जो चौथा पार्ट है एनाटॉमी का, उसमें आता है जनरल एनाटॉमी। इतनी सी छोटी सी बुक है, उसकी तैयारी आप 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये इतना ईजी सा है, कोई इसमें आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई एनाटॉमी के लिए मैंने कहा 4 सब्जेक्ट है हमारे पास, कौन सी, क्रॉस एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और जनरल एनाटॉमी। ठीक है, क्रॉस के लिए हमारे पास BD चौरासिया, KLM, एम्ब्रियो के लिए लैंगमैन और KLM एम्ब्रियोलॉजी, और इसके अलावा हिस्टोलॉजी के लिए आपके पास लायक हुसैन आ गई, और जनरल के लिए आपके पास लायक हुसैन जनरल एम्ब्रियोलॉजी आ गई। ठीक है जी, दूसरा मेन सब्जेक्ट आपके पास आता है फिजियोलॉजी में आपके पास एक ही मेन बुक है, वो है गाइटन एंड हॉल। ठीक है, उसी से पेपर बनता है, उसी से आपका MCQs उसी की लाइन से ही आता है। जिस तरह के आप MD देते हैं ना, तो उसमें बुक्स की लाइन आती है, तो ये भी MCQs में भी बुक्स की कुछ लाइन्स भी उठा लेते हैं इसी तरह से MBBS में। ठीक है,
और इसके साथ आप अगर कोई शार्ट बुक रखना चाहें तो शार्ट बुक में आपके पास फिरदौस फिजियोलॉजी अवेलेबल है जी, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, शार्ट बुक का यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है? शार्ट बुक यूज़ करने का सिर्फ फ़ायदा ये है कि आप एनुअल में जब आपके पास 2 या 3 दिन का ब्रेक होता है ना, तो तब आपके पास मेन बुक रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग करते भी हैं। आप जैसे लोग फर्स्ट ईयर में जो बाहर हैं ना, वो तो कर सकते हैं इस चीज़ को इजीली। तो आप एक मेन बुक रखेंगे, ठीक है, गाइड एंड हॉल जो कि मेन बुक है, हर कॉलेज में वही पढ़ी जाती है। और उसके अलावा शार्ट बुक अगर आप रखना चाहें तो आप ले सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, मेन बुक बहुत है आपको। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट है आपके पास वो है जी बायोकेमिस्ट्री। बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। एनुअल में 2 या 3 से छुट्टियाँ होती हैं, तो आप 100 के पढ़ते हैं, उसको सुकून से तैयारी होती है। भाई हमने तो 100 का पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह प्रॉफ पास है हमारा। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एक आती है सत्या और दूसरी आती है लिपनकॉट की बुक। ठीक है, तो जो मेन बुक है आपके पास वो लिपन होती है, UHS रिकमेंडेड। इसके अलावा सत्या भी आप रखें तो सत्या में तो कुछ टॉपिक्स आपने लिपन से करने होते हैं, कुछ टॉपिक्स आपने सत्या से करने होते हैं। ठीक है, तो बायोकेम के लिए ये 2 बुक्स ही होती है। इसके अलावा जो आखिरी मेन चीज़ है जो कि फर्स्ट ईयर MBBS के पास करने के लिए ज़रूरी है, वो है जी पास्ट पेपर्स। अपने UHS पास पेपर्स लाजमी लेने हैं। आपके कॉलेज में भी जो टेस्ट होते हैं तो वो भी, उसमें भी आपको उस पास पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, और UHS के पेपर्स में भी आपको उस पास पेपर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस पास पेपर से आपको पता चलेगा कि पेपर पैटर्न कैसे होता है, पेपर बनता कैसे है, सवाल कैसे आता है, आपने किस तरह से तैयारी करनी होती है, तो वो पास पेपर से आपको पता चल जाता है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको बुक्स बताने थे। उम्मीद है कि आपको बुक्स का पता चल गया होगा। अगर किसी को कोई भी इशू हो तो आप हमारे पेज पर आइएगा और हमें व्हाट्सएप पर या हमारे पेज पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इशू हो आप इस हवाले से तो हम आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।